26 मई के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डाइलैप्स विश्व थायराइड दिवस रीस्टार्ट के बारे में। साथ में कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाइलैब क्या है। देखिए, जो डाइलैब है ये जापान और भारत का एक आयुर्वेद पे अनुसंधान चल रहा था आईआईटी दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईआईटी दिल्ली और साथ में जापान की एक लेबोरेटरी थी, उसी पे अध्ययन चल रहा था। तो इसने हाल ही में एक अश्वगंधा, आपने सुना होगा, जो अश्वगंधा एक जड़ी बूटी आती है, अश्वगंधा का जो पौधा होता है उसकी जड़ को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो उसी पे एक रिसर्च किया है। उसने कहा है कि भाई कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं कोरोना के इलाज में ये सही साबित हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम कोरोना वायरस का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए, ये जो आपका देख रहे हो, ये पाइक्स जैसे आप दिख रहे हैं, ये जो बबल टाइप से ये ऊपर जो रेड वाले हैं, ये जो इनको एम्प्रो बोला जाता है, ठीक है, एम्प्रो यानी कि मेन प्रोटीन। अब देखो, पूरा आपका कोरोना वायरस है, इसका स्ट्रक्चर आरएनए प्रकार का है, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी होगा आरएनए पाया जाता है। और ये जो आपके ऊपर स्पाइक्स हैं गुब्बारे टाइप से, ये प्रोटीन होती हैं, ठीक है। प्रोटीन को क्या नाम दे दिया गया? एम्प्रो। तो नाम याद रखना, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो कोरोना वायरस की स्पाइक्स हैं उसको क्या नाम दिया गया, तो एम्प्रो नाम दिया गया उनको। अब जैसे ही किसी इंसान के अंतर्गत ये वायरस जाता है, उनके फेफड़ों पे अटैक करेगा सीधा सा। इसीलिए देखो, जितने भी कोरोना वायरस के क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको सीधा वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब करता क्या है, जैसे ही शरीर में ये प्रवेश किया, फेफड़ों पे अटैक किया, तो ये जो स्पाइक्स हैं ये इसकी डबलिंग करने में मदद करते हैं। यानी कि जैसे ये अपनी कॉपी बनाने लगता है, 1 हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 से 32, इस तरीके से होने लगता है। उनमें हेल्प कौन करता है? ये जो आपके एम्प्रो होती है, एम्प्रो प्रोटीन जो होता है वही इनमें हेल्प करता है। और अश्वगंधा में ये पाया गया है कि जो ये स्पाइक्स हैं, एम्प्रो हैं, इनको ख़त्म करने की क्षमता है। यानी कि भाई जब इनकी डबलिंग ही नहीं होगी शरीर में जा कर के, तो कुछ दिन के बाद में जो वायरस है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं डाइलैब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म बड़ा पेचीदा इसका है, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। देखो, इसका जो फुल फॉर्म है DBTAIST इंटरनेशनल लेबोरेटरी। अब ठीक है, देखो इसी के फुल फॉर्म में 2 और शॉर्ट फॉर्म आ गए, एक DBT आया, दूसरा AIST आया। तो DBT का क्या फुल फॉर्म हुआ? डायरेक्टरेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भारत सरकार का है। साथ में एक AIST आया था, इसको देखते हैं। AIST है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इन इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जापान की संस्था है। यानी कि जापान की संस्था ये AIST है, बाकी आपका जो पूरा का पूरा IIT दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये भी याद रखना है कि जो डाइलैब में है भारत की कौन सी, भारत नहीं, जापान की कौन सी संस्था है, तो आपको याद रखना है AIST। AIST का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इन इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बाकी वही चीज़ लिखी हुई है कि IIT दिल्ली ने अश्वगंधा पर परीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत कोरोना वायरस बढ़ने वाले संक्रमण को कम किया जा सकता है, ठीक है। बाकी कोरोना वायरस में एक प्रकार का एम्प्रो पाया जाता है। एम्प्रो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्पाइक्स हैं जो रेड वाले, इनको एम्प्रो नाम दिया गया। ये प्रोटीन होती है, ये भी याद रखना आपका, ठीक है। तो जो भी हैं एक प्रकार का एम्प्रो होता है। अब शरीर के अंदर जाते ही इनकी संख्या बढ़ाने लगता है, और इस संख्या को रोकने के लिए अश्वगंधा में क्या पाया गया? एक विथेनोन प्रोटीन नहीं, तत्व पाया गया है। अब ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस की जो डबलिंग को रोकने के लिए एम्प्रो जो प्रोटीन है उसको रोकने के लिए कौन सा तत्व जो है खोजा गया है अश्वगंधा में, वो कौन सा तत्व है आपका? विथेनोन है। इसको आप अच्छे से लिख लेना और रट्टा मार लेना, विथोनन। किस में पाया गया? ये अश्वगंधा में। अब थोड़ा सा हम अश्वगंधा की बात करते हैं। अश्वगंधा जो है, इसका नाम देखते भाई, नाम कहाँ से आया? अब आपको पता होगा, जो अश्व है, अश्व का मतलब हिंदी में क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। और गंध का मतलब क्या होता है? महक। यानी कि अगर इसको सेवन कोई भी करता होगा तो उसमें घोड़े जैसी महक आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा दे दिया गया। और कई सारी दवाओं में उसका यूज होता है, इसके बीजों का भी यूज होता है। जैसे ही किसी के शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो इसी का यूज करते हैं। अगर वैसे भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको फीवर वगैरह में भी दिया जाता है। इसका तो पाउडर भी आता है, तो मार्केट में अवेलेबल है ये। नेक्स्ट आता है आपका विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस आपका मनाया गया 25 मई को। क्यों मनाया गया? यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों के लिए तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि जो भी बीमारियां हो रही हैं
उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना कि इसको कम कम कैसे किया जाए, किस चीज़ को लेने से या कौन सी सावधानियां बरतने से इसको कम किया जा सकता है। तो इसी विशेष के लिए 25 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा थायराइड ग्रंथि के बारे में देखते हैं। ये एक आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और गले में पाई जाती है। जैसा आप चित्र में देख सकते हो, ये जो है ये आपकी थायराइड ग्रंथि है। और जैसे ही आयोडीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और घेंघा रोग आपका जैसे ये देख रहे हो आप, ये जो न्यूडल्स हैं इस तरीके से ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है। जब ये बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाता है एरिया, यानी कि ये साइज़ का बड़ा हो जाता है थायराइड ग्रंथि का। तो वही उसी को नाम क्या दे दिया जाता है, घेंघा नाम दे दिया जाता है। ठीक है, निकलने में पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग किससे होता है, नमक की कमी यानी कि आयोडीन की कमी के कारण। अब ये नहीं कि भाई आयोडीन आप दवा के लेने लोगो तो ज़्यादा भी नहीं लेना है, अगर ज़्यादा लोगे तब भी बीमारी आपकी हो जाएगी। अगला एक व्यक्तित्व हैं चर्चा में आए हैं, बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब देखो ये इतने सीनियर थे कि इनका नाम ही सीनियर पड़ गया, यानी कि इनका सरनेम ही सीनियर रख दिया गया। भारत के हॉकी प्लेयर हैं ये। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको बताना है भाई कि हॉकी प्लेयर हैं ये। ठीक है, कब निधन हुआ इनका, 25 मई 2020 को 95 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनकी उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे हैं, 1948, 52 और 56। और आपको पता होगा जो 2018 में एक मूवी आई थी गोल्ड, तो जो गोल्ड मूवी थी वो गोल्ड मूवी इन्हीं पे बनाई गई थी। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर पे ही जो गोल्ड मूवी बनी थी वो इन्हीं पे बनी थी। तो आगे देखते हैं भाई, यानी कि जो 3 बार ओलंपिक में यानी कि भारतीय हॉकी ने जो गोल्ड मेडल जीता उसके तीनों बार सदस्य रहे, यानी कि 48, 52, यानी कि कंटिन्यू जो 3 बार ओलंपिक है उसमें पदक लेके आई टीम उसके सदस्य रहे। साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। ठीक है, उसने क्या किया कि आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों को चुना है, विश्व भर के 16 महानतम खिलाड़ियों में, और इनका भी नाम शामिल किया गया। और इस समिति में शामिल होने वाले एकमात्र ये भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी कि इस सूची में शामिल होने वाले पहले और इकलौते, यानी कि अभी तक कोई भी हॉकी प्लेयर इस सूची में भारत के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ठीक है, साथ में भारत सरकार के अंतर्गत 1957 में ही इनको पद्मश्री से नवाजा गया। और साथ में 2018 में मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड फिल्म आई थी इन्हीं पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट के बारे में क्या है भाई, आप रीस्टार्ट का मतलब भी जानते होंगे कि पुनः चालू करना किसी चीज़ को। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है MSME के क्षेत्र को समर्थन देने के लिए। ठीक है, मैंने MSME के बारे में बताया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसके अंतर्गत 98,000 को, यानी कि 98,000 MSME को, यानी जो भी छोटे उद्योग हैं उनको लाभ होने वाला है। और साथ में जब MSME को लाभ होगा तो 10 लाख रोजगारों का भी सृजन हो सकता है, ऐसा जो है एक सर्वे किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ तक का लोन कम ब्याज दर पर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखना जो रीस्टार्ट योजना है किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, चर्चा में आए तो देखना बहुत ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश आपकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। और आपको ये भी पता होगा जो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें कई बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा आपका है, आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी अमरावती। आपको पता होगा, देखो मैप में आप ध्यान देना ज़रा, जो मैंने राउंड किया है पहले इतना आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इतना, फिर बाद में क्या हुआ, 2014 में तेलंगाना अलग कर दिया गया। तब यहाँ पर ये सहमति बनी थी कि जो पूरे राज्य की राजधानी थी, यानी कि जब पूरा संगठित था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो वहाँ की आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, हैदराबाद। तब ये सहमति बनी कि भाई 10 साल तक दोनों की राजधानी सेम रहेगी, ऐसा माना गया। बाद में क्या हुआ, जब भी 10 साल के बाद में नई राजधानी बनाएगा तो
आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो हैदराबाद राजधानी है वो किसकी रहेगी, वो तेलंगाना की हो जाएगी, और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती बन जाएगी। और भी डेवलप चल रहा है अमरावती का, वहाँ पे कई बहुत बड़े स्तर पर एयरपोर्ट हो या कई सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, मैप भी देख सकते हो। इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो जो रेड वाला है आपका ये आंध्र प्रदेश है, बाउंड्री पहले तो तेलंगाना से शेयर करता है, फिर ये देखिए आप छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है, ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से शेयर कर रहा है, इधर आपका तमिलनाडु, और ये आपका ये क्या है, ये आपका कर्नाटक है। तो इतने राज्यों से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। आज के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपका है, मारे या मारिया किस आकाशीय पिंड से संबंधित है। नंबर 2, कतकारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। खुडोल पहल का दूसरा नाम क्या है। हाल ही में चर्चित ओपन स्काई संधि किस देश ने किस देश ने अलग होने की घोषणा की है। नंबर 5 पे आता है PPE किट के निर्माण में भारत कौन से नंबर पे आता है। इन सभी को प्रश्नों के जो आपके जवाब हैं आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।